बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की और असीम मेहर इसार साध संगति में छप्पर फाड़ दया जिसको कह सकते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उनकी सभी देश विदेश से आई हुई आत्माओं पे हुई, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना जबरदस्त परमपिता परमेश्वर ने हिसार हरियाणा की साध संगति का जो प्रोग्राम है वो संपन्न करवाया। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर के गुण हैं, ये परमेश्वर के लक्षण है, ये परमेश्वर की महिमाओं में वर्णित है। वो अपने बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने दे सकता। हिसार साध संगति में मुझ पवन दास की फुल प्लानिंग मर्डर करने की RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के महागुंडों के द्वारा, महासारनामी गुंडों के द्वारा मर्डर करने की फुल प्लानिंग पूरा प्रशासन अपनी मुट्ठी में ले रखा और प्रशासन के सामने खड़े खड़े गुरुजी के पोस्टर फाड़ रहे हैं ये महागुंडे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जिन्हें आप बहुत बड़े गुरु भगत की संज्ञा देते हो। मूर्खता में, अनजाने में, जो तुम्हारे गुरु भगवान के वहां पे सरेआम दुनिया के सामने पोस्टर फाड़ के नीचे अपने पैरों में रोंद रहे थे। फुल प्लानिंग मर्डर की, फुल प्लानिंग। पुण्यात्माओं, ज्यादा बात दास आगे करेगा। फिलहाल एक बार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगना है। परमेश्वर के काम निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। बाकी सात संगतियों में तो केवल एक बार ही भोग लगता है, और हिसार की सात संगति में बंदी छोड़ ने लगातार 2 बार भोग लगवाया, लगातार 2 बार। और पुण्यात्माओं, धरती पे परमात्मा प्रकट है, मत इस भूल में रहना, गफलत में मत जीना अगर भक्ति कर रहे हो तो। इसका पूरा प्रमाण ये दास जयपुर पहुंचने के बाद देगा तुम्हें कि किस प्रकार उस परम पिता परमेश्वर ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार अर्थात उन तकरीबन 200 राक्षसों के बीच में से जो बंदूकें और डंडे लेके इस दास को मारने की फुल प्लानिंग करके बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन के सामने सब मिले जुले, सब मिले हुए। उस परमात्मा ने इस दास को ऐसे रखा जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आसरे रहेंगे मेरे दास। ऐसे रखता है परमात्मा अपने बच्चों को जैसे दांतों के बीच में जीभ रखता है। पूरा प्रशासन दंग, पूरे मैनेजमेंट के गुंडे दंग कि पवन दास निकल कहां से गया। अंदर उनके गुंडे बैठे, बाहर पुलिस वालों के साथ मिलके ये मैनेजमेंट वाले गुंडे मेन गेट पे बैठे, और अंदर वाले कह रहे हैं कि पवन दास अंदर है, बाहर वाले कह रहे हैं कि पवन दास बाहर निकला नहीं है। जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ऐसे निकला परमपिता परमेश्वर ने। घर का पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, पवन दास नहीं मिला। पुण्यात्माओं, बाकी बातें आपको जयपुर पहुंचने के बाद लाइव साध संगति में ये दास आपको बताएगा। आज रात्रि 8:30 बजे दास लाइव आएगा। रात्रि 8:30 बजे दास जयपुर से लाइव आएगा और पूरी कहानी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप लोगों को बताएगा, सबूतों के साथ। जो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने जो गुंडागिर्दी की है हिसार साध संगति में, उसका लाइव वीडियो, उसका वीडियो बना हुआ है। आपको पूरे प्रमाण दिखाए जाएंगे, और कैसे उस बंदी छोड़ ने अपनी हजारों की संख्या में जो भक्त आत्माएं आई हुई थी देश विदेश से, कैसे परमेश्वर ने सबसे साध संगति करवाई, परमेश्वर ने भोग लगवाया, और परमेश्वर ने सकुशल अपने बच्चों को उन महा गुंडों के बीच से, उन राक्षसों के बीच से निकाला। सकुशल। पुण्यात्माओं, उनकी तो नानी सी मर गई होगी पवन दास को सुबह लाइव देख के कि ये जिंदा कैसे है। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी समय है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाने का।
और ये भोग लगेंगे, घर घर में लगेंगे। ना तुम्हारे रोकने से रुकेंगे, ना तुम्हारे बाप दादाओं के रोकने से रुकेंगे, ना तुम्हारे प्रशासन से रुकेंगे, ना तुम्हारे राजनेताओं से रुकेंगे। तुम चाहे जिनके तलवे चाट लो, तुम चाहे जिनकी जेबें संगत के दान से गर्म कर दो। इस परमेश्वर के बच्चों के, इस बंदी छोड़ के बच्चों की, सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चों का सिर का कोई बाल भी उखाड़ने के लायक नहीं है इस पूरी सृष्टि में। हम परमेश्वर के विश्वासी बच्चे हैं। हम जब उस बंदी छोड़ के लिए जाते हैं तो अपना तन मन धन सब कुछ जमीन में गाड़ के जाते हैं, जीवित मर के जाते हैं। हम कोई मान बढ़ाई और ईर्ष्या के भूखे वहां पे तुम जैसे नालायकों की तरह वहां पे कोई मतलब की बहन बेटियां पटाने के लिए नहीं जाते उन सत्संगों में। और तुम्हारी उसी सोच से फिर तुम्हारे सत्संगों में गोलियां चलती हैं, अकाल मौत मरते हो तुम। हम अपने बंदी छोड़ को भोग लगाने के लिए जाते हैं, हमारे भाई बहनों से मिलने के लिए जाते हैं, प्यार प्रेम और एकता का संदेशा देने के लिए जाते हैं और जाते रहेंगे। अरे प्रशासन मैनेजमेंट तो छोड़ो, किस ब्रह्मांड के स्वामी की अगर औकात हो तो रोक के देख लेना। इस बंदी छोड़ के विश्वास पे कह रहे हैं हम, क्योंकि हम उसके चरणों के दास हैं। हमें हमारे बाप पे विश्वास है और कल परमात्मा ने वो विश्वास पैदा किया जिसकी कोई गिनती नहीं है। आपको पूरी कहानी बताएंगे पुण्यात्माओं, आप दांतों तले उंगली दबा लोगे कि कैसे वो परमात्मा उस काल भगवान से 2 कदम आगे चल रहा था। पूरा प्रशासन दंग, पूरे मैनेजमेंट के गुंडे दंग। 2 किलोमीटर के एरिया में हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे इन मैनेजमेंट वालों ने भक्तों के हाथों में लठ और ये बंदूकें देखे खड़ा किया हुआ था कि जहां भी मिल जाए ठोक दो, कोई मुकदमा नहीं होगा, किसी पे कोई कुछ नहीं होगा। कैसे परमेश्वर ने अपने बच्चों को, सभी बच्चों को सकुशल निकाला है। और दास निवेदन करेगा, गढ़ जीत गई वो आत्माएं, गढ़ जीत गई वो आत्माएं जो हिसार साध संगति में टाइम से पहुंच गई, सुबह के भोग में शामिल थी, दोपहर के भोग में शामिल थी और जिन्होंने भंडारा किया। और मार खा गई वो आत्माएं जो हिसार की या हिसार के आसपास की होने के बावजूद भी साध संगति में टाइम से नहीं पहुंच पाई है। और फिर क्या बोलोगे, हमारा तो भैंस का काम था, हमारा तो छोरा स्कूल में गया था, हमारा तो खेती का काम था। अरे तुम 100-200 किलोमीटर वाले की तो भैंस बंध रही थी घर पे, तुम्हारा तो खेती का काम था। और जो नेपाल से आत्माएं आ गई, गुजरात से आत्मा आ गई, कहां से आत्मा आ गई, क्या वो मच्छंद्रनाथ है? उनके घर में भैंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जिनकी हाजिरी लगानी थी हिसार में, उन्हीं की लगानी थी। जिन पे मेहर करनी थी भगवान ने, उन्हीं पे मेहर करनी थी। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि 1 तारीख से 2022 लग रहा है और परमात्मा ने ये हिसार में ये जो साध संगति हुई है, अपनी जिन जिन आत्माओं को परमेश्वर ने वहां पे भोग में शामिल करवा दिया, ये काल भगवान 2022 तो क्या अंतिम समाज तक उन आत्माओं का बाल बाका नहीं कर सकता। और जो रह गए इस गफलत में कि भैया क्या पता हिसार में साध संगति है, पहले देखते हैं क्या होता है वहां पे, मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, भक्तों के साथ में क्या करते हैं। अरे वो जो नेपाल से आए थे, जो दूसरे स्टेट से आए थे, वो अगर ये सोच के आते तो उनकी सेवा नहीं लगती। वो तन मन धन भगवान को सौंप के आए थे कि जो होगा सो देखा जाएगा। सिर धड़कीबाजी है, मीरा ने लगाई, मंसूर ने लगाई, शेख फरीद ने लगाई, धन्ना भगत ने लगाई, हम भी लगाएंगे, तभी वो परमात्मा मिला करता है। और रह गए वो गफलत में आसपास वाले जो ये सोच के कि शाम को शामिल हो लेंगे, देखेंगे माहौल क्या बनता है। ये भक्ति मार्ग माहौल के पीछे नहीं चलेगा। ये दास सुबह पहुंच गया, ये दास भी ये सोच लेता कि देखते हैं शाम तक क्या माहौल है, फिर जाएंगे साध संगति में। क्योंकि इन महागुंडों का मेन टारगेट तो ये पवन दास है। तो दास तो भैया 12 घंटे पहले पहुंच गया और वहां से लाइव भी आ गया, इनको सूचना भी दे दी कि आ चुका है उस बंदी छोड़ का बच्चा। और कुछ नहीं हुआ। जो अपना तन मन धन उस बंदी छोड़ को सौंप देता है, परमात्मा बाड़ बाका नहीं होने देता, वरना भगवान का वचन फैल हो जाएगा। और परमात्मा कहते हैं जो मेरे को समर्पित हो गया उसका बाड़ बाका नहीं होने दूंगा मैं। ये बंदी छोड़ की वाणी है, ये वचन है परमात्मा का। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। और सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, से उधड़ पे शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। ये हिसार हरियाणा की जेल में बैठा हुआ कोई हरियाणा के धनाना गांव का रामपाल नहीं है भक्तों, इस बहम में मत रह जाना। 2022 में दुर्गति शुरू है, दुर्गति। और जो नीच हरकत इन लोगों ने जो हिसार हरियाणा में उस परमेश्वर की आत्माओं के साथ में की है, पुण्यात्माओं, इनको इतनी महंगी पड़ेगी, इनके रिश्तेदारों तक की रूह कांप जाएगी कि रामपाल के चेले होने के बावजूद आज इनके साथ में क्या हो रहा है। और विशेष मेहर दास एक बार पुनः
उन सभी आत्माओं को हार्दिक अभिनंदन करेगा कि पुण्यात्माओं, जो भी आप आत्मा इस साथ संगति में जो पहुंची समय से और जिन्होंने वहां बंदी छोड़ को भोग लगाया, आप लोगों ने भंडारा किया, पुण्यात्माओं अगर नियम में रहोगे, अगर इसी प्रकार अगर विश्वास बना के रहोगे, इसी जन्म में मोक्ष फाइनल है। इसी जन्म में ये परमात्मा ऐसे ही लेता है परीक्षा। ये बरवाड़ा में हाथी लेके नहीं घूमेगा, ये परीक्षा थी वो काशी वाली कल, और किन किन आत्माओं ने हिम्मत की है, और ये उन आत्माओं के विश्वास की परीक्षा थी, उन आत्माओं की हिम्मत की परीक्षा थी, उन आत्माओं की दृढ़ता की परीक्षा थी। और कल परमात्मा ने छांट ली अपने हीरे मोतीलाल, ऐसे लेके उड़ जाएगा परमात्मा अलल पक्षी की तरह, मालूम ही नहीं पड़ेगा। उन हाथियों को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उड़ता है तो 4-5 को ले जाता है। चलो दयाबंदी छोड़ की बाकी बातें, अगर टाइम से दास जयपुर पहुंच गया तो रात्रि 8:30 बजे लाइव आएगा, आपको विस्तार से बताएगा। हमारा काम केवल भोगने का है, कोई समझ जाएगा तो अपना बचाव कर लेगा, वरना अपनी ऐसी तैसी करवाएगा। इस मार्ग में परमात्मा जबरदस्ती किसी के नीचे हाथ नहीं देगा। ये सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की बाजी। अगर जिसको तनिक भी ये भय है कि मेरे वहां मार पड़ जाएगी, क्या पता मेरा मर्डर हो जाए, मेरे बच्चे क्या करेंगे, तो भाई अगले जन्म में गधा कुत्ता बन के परमात्मा उन बच्चों के पास ही किसी जो है गुफा में पटक के रखेगा। संभाल अपने बच्चों को। अब बंदी छोड़ को भोग लगेगा प्यार प्रेम और शांति के साथ में, और ऐसे चलते रहेंगे। ये परमेश्वर के ये दास ऐसे ही स्वतंत्र विचरण करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, किसी माई के बाप की औकात नहीं है। हम कोई मार बढ़ाई और ईर्ष्यावश नहीं बोलते, हम बंदी छोड़ के विश्वास पे बोलते हैं। जब तक हम मर्यादा में है और इस परमेश्वर का पंजा हमारे शीश पे है, अरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो छोड़ो, साक्षात 21 ब्रह्मांड का स्वामी खोपड़ी का बाढ़ नहीं फाड़ सकता। और जिसको इतना विश्वास अपने गुरु भगवान पे नहीं है, धिक्कार उस आत्मा का फिर भक्ति करने का। नालायको चूड़ी पहन लो, घरों में बैठे रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भक्ति करना। फिर सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब लाइव भोग आरती चलेगी परमपिता परमेश्वर जी की। लाओ भगत जी। हाँ यहाँ लगा दो परमात्मा, इसको थोड़ा। सत साहेब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आश्रम में उपस्थित आप सभी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है, आरती में शामिल होने की कृपा करें। एक बार पुनः आश्रम में उपस्थित आप सभी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है, आरती में शामिल होने की कृपा करें। सत साहिब सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशन काल जाल भंजन, निर्लेप निज निरगुण अकल अनुपवेश धुनम। सोहम सुरति समान सकल समान निरत उजल हिरंबर हरदम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तुम जो सुमर से दोई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद करवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करूं सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा, हृदय कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय जावे, समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा। ध्यान सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटे उनकी
33 कोटि ब्यामे से 88 उतरे बहुजन पारा की फांसी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हे बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी दाता, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दिनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, भोग प्रसाद बनाते समय कोई त्रुटि या सेवा में कमी आई हो, तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब, सत साहिब। लग्या साहेब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन 36 ये नाचावे, व्यंजन 36 ये नाचावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलोना ये खा जावे, प्रसाद अलोना ये खा जावे। बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। मन जी ने भोग लगाया, समन जी ने भोग लगाया। सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया। बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने तुरंत पाया। फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे। उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल। इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया था। पाताल लोक का राज किया था, पाताल लोक का राज। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने ये गरचाई, धर्मदास ने ये गरचाई।
बिन दर्शन ना जीवो गोसाई, बिन दर्शन ना जीवो गोसाई। दर्शन दे कर प्यास बुझाई, दर्शन दे कर प्यास बुझाई। लिया देख कुर्बानी का कोई जगह पुरब लाभाग, सफल होया दिन जिंदगानी का। क्यों मोह ममता में सोए रया, क्यों मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है पता ना आवण हो के न होए, पता ना आवण हो के न होए। तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह पुरब लाभाग, सफल होया दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया। वेद ना उसे सन का पाया, वेद ना उसे भजन का पाया। दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया शानी का कोई जगह पुरब लाभाग, सफल होया दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर राम पाल जिन सफल बनाया। 10 पवन दास को राह दिखाया, 10 पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाड़े का कोई जगह पुरब लाभाग, सफल होया दिन जिंदगानी का। साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। फंद 84 के भाई जो गुरु वचन पर डट के सच्चाई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले एकमात्र जगत गुरु संत शिरोमणि परमेश्वर रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई पुण्यात्माओं, यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ में हम हैं फिलहाल। ये परमेश्वर की जो प्यारी पुण्य आत्माएं हैं, आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कल कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस 2 कोड़ी के नीच दास को इन मैनेजमेंट वाले राक्षसों के बीच से निकालने के लिए इन आत्माओं को निमित्त बनाया। परमेश्वर ने इनकी सेवा ली। आप दातू तंगले उंगली दबाओगे कि कैसे काल भगवान डाल डाल चल रहा था, कैसे हमारा बंदी छोड़ गुरु भगवान पात पात चल रहा था। ऐसी इन्होंने व्यू रचना रची थी, ऐसा चक्कर व्यू रचा था कि कल पवनदास हिसार से जिंदा नहीं जाएगा। और अगर उस समर्थ धनी का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का अगर पंजा दास के शीश पे नहीं होता तो पुण्यात्माओं की इस ब्रह्मांड की कोई पावर नहीं थी जो कल इस पवनदास को जीवित होने देती। क्योंकि 21 ब्रह्मांड का स्वामी ही हाथ पैर धो के पीछे पड़ा हुआ है ढंग से। अरे नीचे उतरा हुआ है काल भगवान, गुरुजी के भाई के रूप में, गुरुजी की बेटी के रूप में, गुरुजी की पत्नी के रूप में और गुरुजी के भतीजे के रूप में, और ये सारनामी गुंडे इनके रूप में। वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी साक्षात धरती पे नीचे उतरा हुआ है तुम लोगों की ऐसी की तैसी करने के लिए। और 90% तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारे बाल बच्चों की, संगत वालों की, जो आज भी इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के तलवे चाट रहे हैं, तुम्हारी ऐसी तैसी हो चुकी है। ये संदेशे हैं, ध्यान रख लेना। एक कलेजे पे तुम्हारे कांटे की तरह चुभ रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे भले के लिए। अगर जाग जाओगे तो समय रहते, बाद में तुम्हें जयपुर जाएंगे तो पूरी कहानी बताएंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने रजा बख्शी है, दया बख्शी है। और ये संकल्प उपदेशी है, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम लूंगा, नाम लूंगा, नाम लेके बन जा तू अमरीशपुरी। ये संकल्प दीक्षा वाले हैं।
और भगवान ने स्पेशली ये बीएसएफ में छुट्टी नहीं मिल रही थी, इन्होंने अरदास लगाई थी और परमेश्वर ने इनकी सेवा लेनी थी। सामने से बोल रहा है वो अफसर, अरे आज तेरे को छुट्टी चाहिए थी। इन्होंने सोचा छुट्टी मिल नहीं रही थी, छुट्टी सामने से दे रहा है, क्योंकि परमात्मा ने इनको हिसार भेजना था। पूरी बात आपको बताएंगे किस प्रकार से बंदी छोड़ने मेहर की। और भाई तुम आसपास वाले, तुम मच्छिंद्रनाथ ही बन के रहना, तुम अपनी भैंसों को संभालना, तुम अपने बच्चों को ही संभालना, तुम अपनी खेती बाड़ी में ही घुसे रहना। समय पे मत आया करो साथ संगतियों में, वरना वहां पे थप्पड़ पड़ सकते हैं, वहां पे मर्डर हो सकता है तुम्हारा। मत आया करो समय पे। भाई ये बातें बुरी जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये सत्य का मार्ग है। यहां किसी से कोई यारी दोस्ती नहीं है, सच है वो बोला जाएगा। और परमेश्वर ने सेवा ले ली उन आत्माओं की जो हजारों किलोमीटर से, जो नेपाल तक से आए हुए हैं। और पुण्यात्माओं, दास विनती करेगा, कल दास ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि दास का जो भी लाइव का सामान था, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ दास ने, सतगुरुदेव जी ने प्रेरणा की कि बेटा ये गुंडे हैं, ये इस सामान को ले जाएंगे या इसको तोड़ेंगे। तो सामान दास ने किसी दूसरे भाई के माध्यम से पहले ही वहां से बाहर निकलवा दिया। और दास सबसे लास्ट में निकला है बंदी छोड़ के आशीर्वाद से। अपने सारे भगत भाइयों को परमात्मा ने सबको पहले निकलवाया। और दास सब भगत भाई बहनों के निकलने के बाद तकरीबन रात को कितने बजे निकले थे? 6 साढ़े 6 बजे रात्रि को 6 साढ़े 6 बजे इस दास को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इन काल एजेंटों, इन राक्षसों के मुख से बाहर निकाला है। कैसे परमात्मा ने मेहर बख्शी है। सब भाई बहनों को निकाल के सबसे लास्ट में परमात्मा ने इस नीच को वहां से निकाला, अकेले को, इन आत्माओं के साथ, इनको निमित्त बना के। उन्हें आत्माओं, सिर पे साई सत्य है तो को क्या भय रे, ये गुरु जी के वचन है। अरे विश्वास नहीं है तो फिर बात अलग है। बंदी छोड़ धरती पे प्रकट है, हिसार की जेल में बैठा है वो सारी सृष्टि का रचनहार, जाके अर्ध रूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। हम उसकी शरण में है, उस बंदी छोड़ भगवान की शरण में। बाल बाका क्या कर देगा कोई? अरे बाल बाका उनका होता है जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, जो माया में धसे रहते हैं, खेती बाड़ी में धसे रहते हैं, बाल बच्चों में धसे रहते हैं। मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा, मेरा छोरा क्या कहेगा, अगले जन्म में उन्हीं के पेट में डाल देगा भगवान की। ले अब उस छोरे के, तेरी छोरी के पेट में घुसा रहा है, लगे रहना। फिर ये सिर धड़ की बाजी है, भगवान ऐसे ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है पुण्यात्माओं, यहां का काम कंप्लीट हुआ। रात को बिल्कुल सकुशल बंदी छोड़ने अपने दास को यहां रखा, कोई दिक्कत नहीं। और फूल तक की चोट नहीं आने दी परमात्मा ने किसी भी आत्मा को, जबकि ये नालायक, क्योंकि एक दिन पहले ही इन मैनेजमेंट वाले राक्षसों ने हिसार के जो भगत हैं उनको मैसेज डाल दिया था कि 25 तारीख को गुरुजी के आदेश से तुम्हारे से गुप्त सेवा ली जाएगी। पुण्यात्माओं, ये गुप्त सेवा है लोगों को मारने की इनकी। ये राक्षस है, राक्षस निकल जाओ इनके झांसे से, रिश्ता नाता तोड़ दो इन राक्षसों से, नहीं तो 2022 शुरू है, तुम भक्तों की दुर्गतियां होंगी और आए दिन हो रही है। और अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक सारनामी भक्तमती को गाड़ी ने ऐसे फेंट मारा, बीच में से 2 टूक हो गए। ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है तुम्हारी फर्जी सारनामधारियों, मैनेजमेंट के तलवे चाटने वालों। और यहां परमात्मा हलवाराम खिला रहे हैं, हलवाराम रोज बंदी छोड़ को भोग लगा रहा है। और कल हिसार में पुण्यात्माओं ये इसलिए बौखला गए, इन्होंने सौपन में भी नहीं सोचा था कि पवन दास, वो कजोड़ दास और दूर दूर से हजारों आत्माएं हिसार में साथ संगति कर लेंगी, क्योंकि हिसार तो इन कुत्तों का मैनगढ़ है। इन्होंने सोचा वो कभी सपने में भी आने की नहीं सोचेगा हिसार में। अरे बंदी छोड़ जिसको 24 घंटे अपने हाथों में लेके चलते हैं, उनको क्या भय भाई, क्या हिसार, क्या प्रदेश उनके लिए। और परमेश्वर ने इनकी मटकी में छेद करवा दिया। कल इनकी मटकी में छेद, रातों को नींद नहीं आई होगी इनको कि ये हो क्या गया, संगत में मैसेज क्या चला गया है, सात संगति और हिसार में, हम कुत्तों के गढ़ में। पुण्यात्मा, रात को नींद नहीं आई इनको। और बिल्कुल अभी तो तुम हिसार की बात कर रहे हो, तुम्हारे घरों में सात संगतियां होंगी, रुक जाओ आने, वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारी वो दुर्गति होने वाली है। हम तुम्हारे कोई दुर्शिष नहीं दे रहे। जैसे गुरुजी ने बताया ना आर्य समाजियों के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, जो उन्होंने किया सतगुरुदेव जी के साथ, परमात्मा ने क्या कहा था, एक एक उंगल के कीड़े पड़ेंगे, एक एक उंगल के। और गुरुजी ने कहा कि दास कोई
दुर्शीष नहीं दे रहा और ना संतों की कोई दुर्शीष किसी को कोई लगती है, क्योंकि फूल अगर मारोगे तो चोट नहीं लगेगी फूल की कभी भी। तो संत तो फूल की तरह होते हैं, अगर वो शराब भी देगा तो भी शराब नहीं लगता अगर वो संत होगा तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तो इनके जो कर्म हैं उस कर्म आधार से बता रहा हूं कि ये प्रतिफल मिलता है ऐसे कर्म करने वालों को। तो मूर्ख मैनेजमेंट वालों और अंधे गधों संगत वालों जो उनके पीछे चल रहे हो, ध्यान रख लेना, ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है। जो नीच हरकत तुम लोगों ने की है और जो तुम इनके पीछे लग के कर रहे हो, ये एक एक आंगल के कीड़े, वो कीड़े किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। इसी जन्म में दिखा देगा परमात्मा क्या दुर्गति होती है। सात संगतियां रुकवाने की परमेश्वर के बच्चों के साथ कितनी आत्माएं रोई है वहां पे कल। अरे जो 1000 किलोमीटर से चल के आया है, जो नेपाल से चल के आया है, तुम्हारे बाप के श्राद्ध में नहीं आया था, वो अपने भगवान के शब्द गाने के लिए आया था, अपने गुरुदेव की महिमा करने के लिए आया था। क्या कहते हैं परमात्मा, मारे संत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम में भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास। तो कल वहां पे सुलेखा बहन के वहां घर पे परमेश्वर के शब्द गाने थे, संत महात्मा आए हुए थे। ये 21 ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि है जो कल वहां पहुंचे हैं। दुनिया में कोई भगत नहीं है और इनके अलावा ये वो ऋषि मुनि है, परमेश्वर के बच्चे, साधु संत जिनको कहा जा सकता है, जो कल वहां आए थे। वो परमेश्वर की महिमा गाने के लिए आए थे, परमेश्वर के वो शब्द गाने के लिए आए थे। और दुष्टों, तुम लोगों ने जो नीच हरकत की है उसका हिसाब तो तुम खुद ही चुकाओगे। और देख लेना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को इतना दुखी तो 27 साल में हरियाणा के प्रशासन ने, राय समाजियों ने भी नहीं किया। नालायकों गधों, जितना तुम भक्तों ने उसको दुखी किया है। और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अंधे गधों, तुम्हारे को तो जितना समझाओ उतना थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बण में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। तुम तो संगत में कुसंगत हो, ये छटनी हो रही है, छांट रहा है परमात्मा। 2022 से पहले कोई बचाव नहीं है तुम्हारा, चलते चलते गिरोगे जमीन पे, देख लेना। ये तुम्हारे एक कर्म बता रहे हैं। और भाई जो ये सोचते हैं कि हम तो बाद में चलेंगे, शाम को देखेंगे माहौल क्या है, भाई तुम माहौल ही देखते रहो। और जो पहुंच गए उनको परमात्मा ने हलवा राम खिला दिया, परमेश्वर ने भोग की आरती में शामिल करवा दिया, परमात्मा ने बैठ के 3-4 घंटे साथ संगति करवा दी। परमात्मा पूरी बात आपको बताएंगे कल। आज रात्रि 8:30 बजे दास अगर टाइम से जयपुर पहुंच गया तो। और दास जो लाइव आ रहा है ये मेरा फेसबुक पेज है, लेकिन मोबाइल मेरा जयपुर जा चुका है। तो दास केवल किसी दूसरे भगत जी के मोबाइल में अपना पासवर्ड वगैरह डाल के हनुमानगढ़ से अभी लाइव है। और अभी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम दोबारा से लाइव आएंगे, क्योंकि मेरा फोन जयपुर में है। तो वहां पे जो अपने जो कजोड़ भगत जी हैं उनके साथ में जो दूर दराज से जो आत्माएं आई हुई थी, जो महाराष्ट्र से, जो गुजरात से, वो उनके साथ से जयपुर निकल गई हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे जयपुर में भी इसी आईडी से जो है बंदी छोड़ को हलवाराम का भोग लगेगा। और दास निवेदन करेगा नेपाल से जो अपनी जो कमला बहन है, या नेपाल के जो भगत आए हुए थे पुण्यात्माओं, कल शाम को हमने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं हो पाई। जो संतोष दास जी दूसरे भगत जी जो नेपाल से आए हुए थे साथ संगति में, जिनको इन दुष्टों के कारण वहां से निकलना पड़ा, उन भाइयों से दास की विनती है, आप जी कजोड़ भगत जी के मोबाइल पे संपर्क कर लो, या फिर आप जी मुझ दास के मोबाइल पे संपर्क कर लो, क्योंकि मेरा मोबाइल वही है जयपुर में कजोड़ जी के पास। और आप लोग सीधे वहीं पे जयपुर पहुंच जाओ। भले आप वहां से कोई गाड़ी वाड़ी कर लेना, 5-4 हजार रुपए लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप हिसार में हो, अगर आप दिल्ली हो और आपकी ट्रेन अगर लेट है, बाद की है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप जी गाड़ी करो, टैक्सी, आप जी जयपुर पहुंचो, आराम से रहो, परमेश्वर का मकान है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें किसी भी प्रकार की। और यदि कमला बहन के पास अगर उनके नंबर हैं तो कमला बहन उन भाइयों को फोन कर दे, वो कजोड़ भगत जी से संपर्क कर लेंगे और सीधे जयपुर आ जाएंगे। परेशान नहीं होना है, चाहे 1 महीने रहो। हम मैनेजमेंट वालों की तरह नहीं है, सुबह आए शाम को मारो धक्के, निकलो यहां से, निकलो यहां से। ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये हमारे असली रिश्ते नाती हैं। तो आप आराम से आप जयपुर पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर में साथ संगति हो जाएगी। और 1 तारीख को 1 जनवरी 2022 को ब्यावर में साथ संगति है। ब्यावर की साथ संगति जो 25 दिसंबर की थी,
जिसको हिसार साध संगति के चलते कैंसिल कर दिया गया था, वो साध संगति 1 जनवरी को ब्यावर में है। वही एड्रेस है, वही फोन नंबर है। आप जो लाइव देख रहे हैं, नीचे मोबाइल नंबर भी है ब्यावर वाले भक्तों के, आप उनसे संपर्क करो और 1 तारीख को ब्यावर पहुंचो और बंदी छोड़ के विषय में महाखुलासा होगा। ऐसे ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐसे सबूत बंदी छोड़ रोज दे रहे हैं कि धरती पे अगर कोई भगवान है तो संत रामपाल जी भगवान के रूप में है, वरना धरती पे कोई भगवान नहीं है। महाखुलासे होंगे, महासाध संगतियां होंगी। 1 तारीख को सभी भाई बहन वहां पहुंचो। नेपाल वाले भाई भी नेपाल ना जाए, टिकट कैंसिल करवा ले, आप यहीं रहो। 1 तारीख को ब्यावर में, 14-15 तारीख को जयपुर में। तब तक के लिए सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, काट दो।